फुटबॉल टूर्नामेंट रखा गया है ऑपरेशन थंडर के तहत। इसकी वजह से आप स्पोर्ट्समैन को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या बताएं? स्पोर्ट्समैन के लिए मैं यही बोलना चाहूँगा कि बहुत अच्छा कर रहे हैं वो, और अपने आप का, अपने शरीर का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और ये जो हमारा वीक है ऑपरेशन थंडर 20 से 26 तारीख तक, इसमें हमारा एक ही हेतु है कि एक स्प्रेड करना है हमको मैसेज कि लोग नशे से दूर रहें, ड्रग्स से दूर रहें, क्योंकि ड्रग्स इतनी खतरनाक चीज़ है कि जिसकी वजह से लोगों का जीवन उद्ध्वस्त, परिवार सब उद्ध्वस्त हो जाता है। तो वो ना हो और सब लोग एक अच्छी पॉजिटिव, क्योंकि इसमें भी एक अच्छा किक मिलता है जो हम खेलते हैं कोई भी गेम, जीत हो और हारते हैं तो फिर दोबारा से लड़ने का वो रहता है। तो अगर आप ड्रग्स में एक बार पड़ेंगे तो आपका जीवन खराब हो जाएगा, पूरा परिवार, जैसे मैंने बोला, सब चीज़ें खराब हो जाएंगी। इसलिए नशे से दूर रहें। धन्यवाद मैं करता हूँ कि हाउ शी हैज ऑर्गेनाइज दी होल टूर्नामेंट वेरी वेल, और उनकी जो सपोर्ट में हमारे बाकी ऑफिसर्स हैं, एसीपी साहब और बाकी सभी पुलिस निरीक्षक जोन 4 के, उन सबके भी मैं अभिनंदन करता हूँ कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज किया पूरा जो गेम्स थी हमारे लिए यहाँ पे, और इसमें इतनी बड़ी संख्या में बच्चे सब जो आए हैं। सो मेनी थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। तो और मैं एक और चीज आप लोगों को बताना चाहता हूँ बच्चों, कि जो अपनी सेहत का ध्यान रखता है वो सबसे आगे जाता है, सबसे आगे रहता है। तो आपके जो पेरेंट्स आए हुए हैं उनको भी मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ कि आपने अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में रखा हुआ है। मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों अभी तो 24-25 साल के हैं। दोनों बच्चे मेरे स्पोर्ट्स में थे और आज भी अपना ध्यान रखते हैं। तो बाकी जो बुरी चीजें हैं उनसे दूर रहते हैं, और ये बहुत जरूरी है बच्चों को अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल रखना, किसी भी सिचुएशन में अपने आप को कंट्रोल में रख के आगे बढ़ना, और फेलियर जो है एक्सेप्ट ना करना, और चैलेंजेस लेना लाइफ में। तो ये जो चीजें हैं, बच्चे अगर स्पोर्ट्स में रहते हैं, जो मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग रहते हैं, वो हमेशा अपने आप को काबू में रखते हैं, और चीजें जो बहला सकती हैं, जैसे कि हम लोग 20 तारीख से 26 तारीख तक जिस विषय पे काम कर रहे हैं, ड्रग्स, और ड्रग्स के खिलाफ पिछले लगभग 1.25 साल से ऑपरेशन थंडर जो हमारा चालू है शहर के अंदर, वो इसीलिए है कि हमें अपने आप को ड्रग्स से और नशे से दूर रखना है। और अगर हम इन चीजों से दूर रहेंगे तो हम स्ट्रांग होंगे, जैसे मैंने आपको बताया। तो बच्चों, आप पढ़िए, खूब पढ़ाई करो, परंतु आप लोग स्पोर्ट्स में भी रहें, क्योंकि स्पोर्ट्स में रहेंगे तो आप स्ट्रांग होंगे। तो स्ट्रांग रखना अपने आप को बहुत जरूरी है। हम लोग जो ये काम कर रहे हैं ऑपरेशन थंडर में ड्रग्स के खिलाफ, नशे के खिलाफ, वो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो समाज है वो अच्छा रहना चाहिए, हमारे जो बच्चे हैं वो इन चीजों से दूर रहें, और पुलिस आप लोगों के साथ में। इसलिए भी हम लोग ये जो 1 वीक का जो कार्यक्रम है जो ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो भी इसीलिए कर रहे हैं। कई बारी आप लोग भी डर जाते हैं कि हम क्या करें, तो आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पुलिस आपके साथ में है। जो भी इस चीज में इंडल्ज करते हैं, जो भी इसमें मिले हुए हैं, जो ड्रग्स में पड़े हुए हैं, जो ड्रग्स की सप्लाई में है, जो ड्रग्स कंज्यूम कर रहे हैं, जो ड्रग्स सप्लाई कर रहे हैं या जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उन सब के खिलाफ हमारी लड़ाई है। दूसरा एक और भी मैं कहना चाहता हूँ, बच्चे जो यंगस्टर्स हैं, आप इन चीजों से दूर रहें, क्योंकि एक बारी अगर आप इसमें कहीं भी आपका नाम आ गया या आपको ये कंज्यूम करते हुए पकड़े गए, तो आपका पूरा करियर खराब हो जाएगा। आपका जो रिकॉर्ड है पुलिस के अंदर, वो कि आप ड्रग्स में इन्वॉल्व थे, और उसके बाद में आप जो है कोई जॉब या फिर कहीं पे प्राइवेट सेक्टर में या बिजनेस जब करेंगे तो एक स्टिग्मा लग जाता है। अगर आपके पीछे कोई आता है, आपको बहलाता है, फुसलाता है की मी तुला सुरुवातीला हे फ्री मध्ये देतो, हे जे फ्रीच्या जे चक्कर आहेत ना, त्याच्यापासून लांब राहायचं। सुरुवातीला हे असंच करतात, तुम्हाला फ्री मध्ये देतात, मग एक वेळेस जर तुम्हाला सवय त्याची लागली तर त्याचे नंतर तुम्हाला फार कठीण होणार आहे तिथून निघण्याचा। आपण निघू शकतात, असे आहेत आपल्या समोर एक्झाम्पल, परंतु त्याच्यात भरपूर पैसे जातात वगैरे वगैरे भरपूर गोष्टी, आणि तुमचे शरीराचा
फार मोठं नुकसान होऊन जातो. मग असं तुम्ही याच्यात पडू नका. जर असं कोणी तुम्हाला अप्रोच करत असेल तर आमची पोलिसला सांगा, ही तुमची पोलीस आहे, हे तुमच्यासाठी काम करते. 24 तास आपण पाहिलं असेल, रात्री पेट्रोलिंग करतात, सकाळी तुम्ही बघा, सकाळी तुम्हाला हे दिसतात, पोलीस स्टेशन मध्ये हजर राहतात. कुठलीही परिस्थिती जर असली तर ते तुमचे सोबत राहतात. म्हणून मी सांगतोय की त्यांच्यावर विश्वास ठेवा आणि आम्ही हे जे तुमच्या सोबत मिळून याला हे असो किंवा बाकी क्रिमिनल्स ऍक्टिव्हिटीज असो, त्यांना सगळ्यांना आपल्याला हद्दपार करायचे आहे, काढायचे आहे. आणि जे गँग्स वगैरे जे असतात, फार छोटी संख्यामध्ये असतात, 15-20चा गँग असतो आणि आपण इतकी मोठी संख्यामध्ये राहतो. आपल्याला घाबरायचं कुठलाही कारण नहीं है. तो हम लोग अगर सक्षम रहेंगे, हम लोग साथ में रहेंगे, तो इन चीजों के ऊपर हम लोग जरूर कंट्रोल कर पाएंगे और इस चीज को बाहर फेंक पाएंगे. हम सब ऐसा करने वाले हैं ना? हम लोग सब ड्रग्स से दूर रहेंगे ना? यंगस्टर्स, हम लोग सब जो है ड्रग्स से दूर रहेंगे. और एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो ड्रग्स सप्लाई करते हैं, जो ड्रग्स बेचते हैं, जो ड्रग्स मैन्युफैक्चर करते हैं, वो काफी अमीर हो जाते हैं, क्योंकि इसमें जो है काफी मेंबर को इसके अंदर नहीं डालते, क्योंकि उनको मालूम है इसमें अगर एक बारी फंस गए तो वो जो है बाहर नहीं निकल पाएंगे. इसलिए अपने परिवार को सेफ रखते हैं. हम लोगों के साथ में बच्चों को ढूंढते हैं, सॉफ्ट टारगेट ढूंढते हैं. तो आप सब लोग जो है इस पे ध्यान रखें और इन चीजों से दूर रहें. और जितना स्पोर्ट्स में आप पार्टिसिपेट करोगे, जितना ज्यादा इसमें जाओगे, आप स्ट्रांग रहेंगे. और स्ट्रांग रहेंगे तो बाकी लोग भी आपसे इंस्पायर होंगे. तो आप स्ट्रांग रहेंगे ना सब लोग? वेरी गुड. तो से नो टू ड्रग्स. मैं बोलूंगा 3 बारी और आपने वही चीज रिपीट करना है. से नो टू ड्रग्स. से नो टू ड्रग्स. से नो टू ड्रग्स. Thank you so much.